Hello and hello. Hello everyone, welcome you all in the lecture number 24 of this course on quality equation and in this particular video हम बात क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर था हमारा that was on the topic of completing the square method। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सबसे पहले उस मेथड का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत लंबा वीडियो था पिछला वाला, आई गेस 35 मिनट का वो पूरा वीडियो था। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आखिर थॉट प्रोसेस क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और वो दो फॉर्मूले कौन कौन से थे हमारे पास? फर्स्ट वन वाज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बच्चों ने पढ़ाते हैं, बच्चों मतलब 9th के अंदर, 7th 8th 9th के अंदर हमने पढ़ा होगा अच्छे से। एंड दिस सिंपली गिव्स अस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और एक दूसरा फॉर्मूला दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर बेस्ड था, विच गिव्स अस ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो अगर हम इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करें या फिर समरी की बात करें कि आखिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके जब भी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। अगर मैं उनकी बात करूं, सबसे पहला स्टेप 1 की बात करते हैं कि पहला स्टेप जो होगा आपके पास वो होगा कि जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको आप सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। तो राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये पहला स्टेप आपको रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का डिस्कशन तो हमने बहुत पहले ही कर रखा है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म रखेंगे, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट टर्म और राइट साइड में रखेंगे जीरो, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है सर? दूसरा स्टेप ये है, स्टेप नंबर 2, कि जो भी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बना लीजिए, ठीक है। द सेकंड स्टेप इज, ये लास्ट लेक्चर के अंदर पूरे अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हमने कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। और 1 इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना जो पार्ट हो हमारे पास वो इजी पड़े। तो ये सोचो ना, एक्स स्क्वायर अगर होगा तो आप सिंपली लिख सकते हैं अच्छा भाई एक्स का स्क्वायर है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर होगा मतलब कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो आपको लिखना पड़ेगा √2x का स्क्वायर। और फिर ये √2x वाली चीजें अगली दिखती है, थोड़ा खूबसूरत अच्छा नहीं दिखता यार, तुम्हें मालूम ही है ना। मस्त लगनी चाहिए चीजें देखने में, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा स्टेप समझ में आ गया। पहला कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लो, है ना। पहले एक्स का टर्म रखो, फिर एक्स का टर्म रखो, फिर कांस्टेंट टर्म रखो। दूसरा स्टेप हमने जिसके ऊपर बात करी वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को यूनिटी बना दो। तीसरा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास कि जो भी मिडिल टर्म है तुम्हारा, ठीक है, मिडिल टर्म जो भी है तुम्हारा, मिडिल टर्म मतलब अरे भैया एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म जो भी है हमारे पास, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको लिखने की कोशिश करो 2 इंटू समथिंग टाइप का। 2 इंटू समथिंग मतलब क्या, कि मतलब ये कि 2 से मल्टीप्लाई करो उसको और 2 से उसको डिवाइड भी कर दो। समझ में आ रहा है बात? किसी अगर चीज में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे एग्जांपल्स के लिए 4 है तो 4 इंटू 2 करो और 4 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 कैंसिल, अल्टीमेटली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो कोई फर्क पड़ेगा थोड़े। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा x वाला टर्म है उसमें x का कोफिशिएंट चेक करो और जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखो। तो ये जो समथिंग वाला पार्ट बचेगा ना, 2 इंटू समथिंग वाला पार्ट, उसी का स्क्वायर राइट साइड में अपने को क्या करना है और लेफ्ट साइड में ऐड करना है। तो ये स्टेप नंबर 4 समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि ऐड अ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, ये जो दूसरा वाला टर्म मिला ना, ठीक है, ऑन बोथ साइड, उसको दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐसा ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए किया मेरे भाई क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये वाला फॉर्मेट जो राइट साइड में पड़ा हुआ फॉर्मेट है वो ये बन जाता है। तो अगर माइनस साइन वाला रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। और जैसे ही ये फॉर्मेट बन जाएगा तो फिर हम उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी तुम्हारा था, अब उसको तुम समथिंग के स्क्वायर के मतलब लिख पाओगे, एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर के फॉर्म में या फिर एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओगे। जैसे ही तुम इसको लिख पाओगे, अगला स्टेप क्या है कि जो भी रेस्ट ऑफ द चीज है, रेस्ट ऑफ वैल्यूज है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको राइट में फेंक दो। राइट में फेंक दो मतलब राइट में पुश कर दो।
राइट में लेके चले जाओ, ठीक है, राइट में लेके चले जाओ। और अगर राइट में लेके चले जाओगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऑफ कोर्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर किसी नंबर का स्क्वायर मुझे मालूम है कि 9 है, किसी नंबर का स्क्वायर 9 है, तो वो नंबर +3 भी हो सकता है, वो नंबर -3 भी हो सकता है कि नहीं। क्योंकि जब प्लस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए जब भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट साइड में प्लस माइनस का साइन अपने पास आता है। ये सब सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था। ये पूरा का पूरा स्टेज आपको करना है, और वहां से आपको अल्टीमेटली चूंकि रूट्स निकालने हैं, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो लास्ट में आपको x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिपोर्ट करना है। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है? आई गेस इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इसी स्टेप्स को यूज करते हुए हम बहुत सारे सवाल करेंगे, सो दैट आपके दिमाग में वो सारी चीजें चली जाए। एंड दिस कोर्स इज बेसिकली प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोर्स, मतलब जितना ज्यादा प्रॉब्लम आप साथ में करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, उतना अच्छा बात है। तो आओ सॉल्व करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम, 2-3 लेक्चर इसके ऊपर लेंगे और फिर मूव करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला टॉपिक है उसी के ऊपर। और वो टॉपिक भी इनफैक्ट इसी वाले स्टेप से इंस्पायर्ड है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट यही सारी चीजें हम वहां पे रिपीट कर रहे होंगे। सो इस टॉपिक को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल वुड बी गेटिंग इट। चलो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो और आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेज सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आपसे बोला है कि इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से सॉल्व कीजिए। पहला लैंग्वेज वाला पार्ट सेम रहेगा हमारे पास कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको तो ये चीजें लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही होगी, इतना बार इसको लिख चुके हैं। सबसे पहला काम क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको अच्छे तरीके से सजा के लिख लीजिए। तो पहला स्टेप था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना। क्या ये ऑलरेडी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है और राइट साइड में 0 है। दूसरा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनानी, मतलब 1 बनाना है। इस बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ऑलरेडी है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 ऑलरेडी है तो बनाने की कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल। तीसरा स्टेप था कि मिडिल टर्म को हम 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस बार मिडिल टर्म हमारा कौन सा है? 6x है, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग। तो 2 इंटू क्या करेंगे 6 आ जाए, तो ऑफकोर्स 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखो, ए स्क्वायर है, 2ab वाला टर्म है हमारे पास, बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो एडिंग किसका स्क्वायर ऐड करें, तो भैया 2 इंटू जो समथिंग लिखे हो ना उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। तो एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों साइड्स पे 3 का स्क्वायर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस का 3 स्क्वायर, पहले से 3 पड़ा हुआ है इसको रहने देंगे, राइट साइड में हमने भी 3 स्क्वायर ऐड कर दिया। अब गौर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये पूरा जो टर्म है उसको हम क्लब करके लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे? अरे देखो ना भैया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab दैट इज माइनस का 6x प्लस का 9। x को अगर a बोल दें, 3 को अगर हम b बोल दें तो क्या आ जाएगा, तुमको दिख नहीं रहा है क्या ये कि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म ऐड कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं सो दैट या तो हमारा एक्सप्रेशन x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर टाइप का बन जाए या फिर x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये जो 3 पड़ा हुआ है उसको हम राइट में लेके जा रहे हैं। राइट में क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 है। ये जो प्लस 3 उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस का 3 बन जाएगा, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। अब अपने पास एक्सप्रेशन निकल करके आ गया है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर 6 है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों ले रहे हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि अपने को x की वैल्यू चाहिए, x की, वो वाली x की नहीं, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये अगर हम दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें अपने तरफ, तो हमारा क्या जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर लेंगे, ये सारा डिस्कशन हम पहले कोर्स में कर चुके हैं, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो ये बच जाएगा x माइनस 3। चूंकि समथिंग का स्क्वायर हमें मालूम था, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस साइन आएगा अपने पास और रूट 6 हो जाएगा। 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, और ये प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा। तो अपने पास दो वैल्यू x की आ जाएगी,
एक प्लस साइन के साथ दैट इज 3 प्लस का रूट 6, दूसरा माइनस साइन के साथ दैट इज 3 माइनस का रूट 6, और फिर लास्ट में हम लिख देंगे कि हेंस 3 प्लस रूट 6 एंड 3 माइनस रूट 6 they are basically roots of given quadratic equation। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों चाहिए अपने को जब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था। तो भैया मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड से सारे सवाल होना संभव नहीं है। ठीक है, कुछ सवाल संभव हो पाएंगे जिसमें मिडिल टर्म को तुम स्प्लिट कर पाओगे, है ना। जब लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगे आपके सामने जहां पे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाना इतना आसान नहीं होगा, इतना इजीली वो दिख नहीं रहा होगा तुमको। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है, और वहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है वो हमारी हेल्प करता हुआ नजर आता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल है कि सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर से पहला पार्ट तो सेम रहेगा, लैंग्वेज वाला पार्ट, कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपको उसको इस तरह से लिख लीजिए। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या दे रखा है भैया? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2 इक्वल टू 0। करना क्या है साहब? कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है। क्या एक्स का कोफिशिएंट 1 है? हाँ है। अब मिडिल टर्म को हमें 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या है कि 2 इंटू जो समथिंग आया है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। तो इस बार 2 इंटू क्या आया है? 4 आया है ना। 8 को हम लिखेंगे क्या? 2 इंटू 4। तो हम क्या करेंगे, जो भी आया है उसका स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। दोनों तरफ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर या फिर x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? तो एक्स स्क्वायर तो रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 4 इंटू एक्स, 4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते रहे, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 रहेगा अपने पास, राइट साइड में डाल दिया 4 स्क्वायर। क्या करना है अपने को? इन तीनों को हम क्लब करके लिख रहे हैं एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का है ना, जो मिडिल टर्म है हमारे पास उसका कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है हमारे पास, और चूंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। अरे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से खोल के देख लो ना भावा कि एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है। तो एक्स को थोड़ी देर के लिए ए बोल दो, 4 को थोड़ी देर के लिए बी बोल दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 8x प्लस का 16, और यही तो यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, माइनस 2 है रहने दिया, राइट साइड में 16 है। ठीक है, अब स्क्वायर वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, बाकी सब उस तरफ लेके चले जाओ। माइनस 2 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 2, 16 प्लस 2 बन जाएगा 18। ठीक है, तो x प्लस 4 का जो होल स्क्वायर है दैट गिविंग अस 18। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में बच जाएगा x प्लस का 4, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा और रूट अंडर 18 आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, तो उसके अंदर मैं नहीं जा रहा। अब बताओ रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले इसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ये 3 का जोड़ा हम बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट से बाहर आएगा तो एक सिंगल आएगा और अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो बेसिकली ये जो चीज है प्लस माइनस रूट 18 उसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 रूट 2। अभी जो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये जो 4 प्लस का है इस तरफ, उस राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4। तो x माइनस 4 प्लस माइनस 3 रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस साइन के साथ, जब प्लस यूज करेंगे तो माइनस 4 प्लस 3 रूट 2 आएगा। जब माइनस साइन यूज करेंगे यहाँ पे तो अपने पास आएगा माइनस 4 माइनस का 3 रूट 2। समझ में आ रही बात? यहाँ तक आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा। और फिर लास्ट में अपना लैंग्वेज वाला पार्ट लिख देंगे कि हेंस माइनस 4 प्लस 3 रूट 2 एंड माइनस 4 माइनस 3 रूट 2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो सवाल है हमारा पूरे अच्छे तरीके से हो चुका है कंप्लीट, और आई गेस इसके अंदर कुछ और है नहीं। तो अभी तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी हर एक दोनों क्वेश्चंस के अंदर 1 थे। आगे हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी नहीं रहेगा, तो वहां पे हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इन दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हाउ वी अप्रोच इट हम उसको देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।
तो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।